नमस्ते दोस्तों। क्या आपने कभी एक ऐसी मशीन का नाम सुना है जो सीधे वस्तुएं प्रिंट करती है? सीधी वस्तुएं अर्थात खिलौने, स्पेयर पार्ट्स या प्रोटोटाइप या घर। इस प्रकार की वस्तुएं प्रिंट करने वाली मशीन को 3D प्रिंटर कहा जाता है। स्वागत है आपका हमारे चैनल पर। आज हम बात करने वाले हैं 3D प्रिंटिंग की सबसे पॉपुलर टेक्नोलॉजी के बारे में। दोस्तों, 3D प्रिंटर का आविष्कार 1984 में चक हल द्वारा किया गया था। 3D प्रिंटर या त्रिविमीय प्रिंटर नई पीढ़ी की प्रिंटिंग मशीन है। 3D प्रिंटर एक यूनिक टेक्नोलॉजी है जिसमें एडवांस मैन्युफैक्चरर आधारित तकनीकी का उपयोग कर त्रिविमीय ऑब्जेक्ट का निर्माण किया जाता है। जहां एक साधारण प्रिंटर में इंक और पेज की आवश्यकता होती है, वहीं 3D प्रिंटिंग मशीन में प्रिंट की जाने वाली वस्तु के आकार, रंग आदि का निर्धारण कर उसी अनुरूप उसमें पदार्थ डाले जाते हैं। अगर आप स्टूडेंट हैं, टीचर हैं या हॉबिस्ट हैं तो यह पूरा बिगिनर गाइड है। वीडियो अंत तक देखें क्योंकि लास्ट में कुछ अमेजिंग टिप्स भी दूंगा। लाइक और सब्सक्राइब करना न भूलें। चलिए शुरू करते हैं। 3D प्रिंटिंग में काम आने वाली सबसे पॉपुलर तकनीकी FDM है। FDM अर्थात फ्यूज्ड डिपोजिशन मॉडलिंग है। इसे हिंदी में भी फ्यूज्ड डिपोजिशन मॉडलिंग कहते हैं। इसमें प्लास्टिक की एक पतली तार, इस पतली तार को फिलामेंट कहते हैं। फिलामेंट को पिघलाकर परत दर परत जमा किया जाता है। यह घरेलू प्रिंटर में सबसे ज़्यादा इस्तेमाल होती है क्योंकि यह आसान होती है, सस्ती होती है और विश्वसनीय भी है। अब हम यह जानेंगे कि 3D प्रिंटर किस प्रकार कार्य करते हैं। चलिए स्टेप बाय स्टेप समझते हैं। सबसे पहले जिस प्रकार का मॉडल हमें तैयार करना है उसका 3D मॉडल डिजाइन किया जाता है। थ्री डी मॉडल डिजाइन करने के लिए फ्री सॉफ्टवेयर का इस्तेमाल किया जाता है। ये फ्री सॉफ्टवेयर थिंकरकैड या ब्लेंडर जैसे हो सकते हैं। फिर इस मॉडल को स्लाइसर सॉफ्टवेयर जैसे कोरा में डालकर हजारों पतली परतों में काटते हैं। इसके बाद प्रिंटर में फिलामेंट स्पूल लगाते हैं। फिलामेंट एक्सट्रूडर में जाता है जहां हीटेड नोजल इसे 200 से 250 डिग्री पर पिघलाता है। इसके बाद पिघली प्लास्टिक को नोजल से बाहर निकालकर हीटेड बेड पर परत दर परत जमा किया जाता है। हर परत ठंडी होकर सख्त हो जाती है और अगली परत से चिपक जाती है। आखिर में सपोर्ट मटेरियल हटाकर फिनिशिंग करते हैं। देखिए कैसे एक साधारण मॉडल परत दर परत बनता है। एक FDM प्रिंटर मशीन जो होती है उसके मुख्य भाग कौन कौन से होते हैं? FDM प्रिंटर मशीन के मुख्य भाग एक्सट्रूडर और नोजल, यह पहला भाग होता है जो फिलामेंट को पिघलाने का कार्य करता है। दूसरा भाग हीटेड बेड होता है जो पहली परत अच्छे से चिपकाने के लिए कार्य करता है। एक अन्य पार्ट मोटर्स के रूप में होते हैं जो X, Y और Z अक्ष पर मूवमेंट के लिए कार्य करते हैं। फिलामेंट स्पूल सामग्री का सोर्स होता है तथा कंट्रोल बोर्ड सभी प्रकार की चीजों को कंट्रोल करने का कार्य करता है। ये पार्ट्स समझना इसलिए जरूरी है क्योंकि मेंटेनेंस में काम आते हैं। फिलामेंट्स कितने होते हैं? तो फिलामेंट्स 3 प्रकार के होते हैं, PLA, ABS और PETG। PLA फिलामेंट बेस्ट फिलामेंट होता है शुरुआत करने के लिए, आसान प्रिंटिंग करता है, पर्यावरण के अनुकूल होता है तथा कम धुआं उत्पन्न करता है।
ABS ज़्यादा मजबूत और गर्मी सहन करने वाला होता है, लेकिन इसमें वार्पिंग की प्रॉब्लम होती है। इसके बाद PETG ऊपर के दोनों PLA तथा ABS प्रकार के फिलामेंट का मिश्रण होता है, जो मजबूत, फ्लेक्सिबल और वाटर रेजिस्टेंट होता है। अपने प्रोजेक्ट के हिसाब से चुनें। ज़्यादातर लोग PLA से शुरू करते हैं। FDM से आप खिलौने, प्रोटोटाइप, घर की चीजें, यहाँ तक कि रोबोट के पार्ट्स भी बना सकते हैं। कुछ अमेजिंग उदाहरण देखिए। लोकप्रिय प्रिंटर्स क्रिएलिटी एंडर 3 या प्रूसा MK4 जो कि 2026 में भी टॉप पर बने हुए हैं। 3D प्रिंटिंग के द्वारा कम लागत पर उत्पादों का निर्माण किया जाता है। विभिन्न प्रकार की सामग्रियां प्रयोग करके टिकाऊ और उच्च गुणवत्ता के उत्पाद बनाए जा सकते हैं। इसके द्वारा समय की बचत होती है। 3D प्रिंटिंग बहुत आसानी और तीव्रता के साथ किया जा सकता है। यह कार्य की दक्षता में वृद्धि करने में सक्षम है। इसमें लचीलापन होता है। 3D प्रिंटिंग के लिए विभिन्न प्रकार की सामग्रियां प्रयोग में लाई जा सकती है। इससे विभिन्न प्रकार के प्रोटोटाइप और उत्पादों को प्रिंट करना आसान हो जाता है। तो दोस्तों, यह था FDM 3D प्रिंटिंग का पूरा गाइड। उम्मीद है आपको पसंद आया होगा। अगर घर पर शुरू करना चाहते हैं तो कमेंट में बताएं। अगली वीडियो में सेटअप गाइड लाऊंगा। लाइक करें, शेयर करें और सब्सक्राइब करें। बेल आइकन दबाएं। मिलते हैं अगली वीडियो में, तब तक के लिए धन्यवाद।